आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कवि अपने पिता को याद कर रहा है, उनकी दिनचर्या को याद कर रहा है कि प्रतिदिन की भांति ही उसके पिताजी गीता का पाठ करके और दंड यानी कि दंड बैठक, प्रतिदिन वो 260 दंड बैठक लगाते थे। तो वह याद कर रहा है कि प्रतिदिन की तरह आज भी उसके पिताजी 260 दंड बैठक लगाकर खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। अब मुगदर क्या होता है? व्यायाम करने का उपकरण है, और मूठ माने जहाँ से उस उपकरण को पकड़ा जाता है। तो वह याद कर रहा है कि 260 दंड बैठक करके व्यायाम करके जब पिताजी घर में ऊपर से नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। जब पिताजी नीचे आए होंगे तब अपने पुत्र की याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। पुत्र को अपने पास न पाकर पिताजी बहुत व्याकुल हो रहे होंगे। आगे कवि कहता है, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, कि इस वर्षा के बीच कवि को घर की याद सता रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जेल में बंद कवि को घर की याद सता रही है और वह अपने घर के सदस्यों को याद कर रहा है कि घर में उसके 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं जो आपस में स्नेह की डोर से बंधे हैं। और जब पिताजी व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो उन्हें खेलते देखकर या उन्हें खड़े देखकर पिताजी को मेरी अर्थात कवि भवानी प्रसाद मिश्र की याद आई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। भाई बहनों को खेलते देखकर पिताजी प्रसन्न हो रहे होंगे, परंतु 5वें को याद करके अर्थात भवानी को याद करके पिताजी आंसू बहा रहे होंगे। 5वां कौन है? 5वां भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और उनकी याद करके पिताजी जिन्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं व्यापा था, जिन पर बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था, वह भी अपने 5वें पुत्र की याद करके दुखी हो गए होंगे।